चलिए, आपको पॉलिटी में कहां तक पढ़ाए थे? स्रोत बता दिए थे, विदेशी स्रोत बता दिए थे। प्रस्तावना अब आगे बताना है। क्या बताना है? प्रस्तावना। प्रस्तावना देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रस्तावना किस दिन प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। क्या रखा गया था? प्रस्तावना। क्या रखा गया था? प्रस्तावना। विदेशी स्रोत याद है ना? बताइए, एकहरी नागरिकता कहां से आया है? एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया। बताइए, कानूनी शब्दावली जापान। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संयुक्त राज्य नहीं, साउथ अफ्रीका। लिखित संविधान, लिखित संविधान। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, भारत, यहाँ पे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, इसका अर्थ जो होता है उस अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना याद है कि नहीं आप लोग को? नहीं याद है तो मैं यादों नहीं कराएंगे आप लोग। प्रस्तावना, प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया था? BN राव। संविधान निर्माताओं की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान निर्माताओं का विचार कहाँ दिखता है? संविधान की कुंजी किसे कहेंगे? संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? समस्त शक्तियां किसके पास हैं? जनता के पास। समस्त शक्तियां जनता के, जनता। राज व्यवस्था किस रूप में होगा? राज व्यवस्था होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज। मतलब समाज का भी ध्यान देना है, धर्म और हमको नहीं लेके चलना है। लोकतंत्र में यानी चुनाव कराना है। गणराज मतलब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराना है। राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या होंगे? न्याय देना है, स्वतंत्रता देना है, समानता, बंधुता, अखंडता। समानता और बंधुता कहाँ से आया है? फ्रांस से। समानता और बंधुता कहाँ से आया है? फ्रांस से आएगा। संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। लागू स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन 19। अब भैया कोई भी संशोधन होगा 368 के द्वारा होगा। कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में अब तक? कितनी बार संशोधन? कौन था संशोधन? कितने शब्द जोड़े गए? कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंड। समाजवादी मतलब किसका ध्यान देंगे? समाज। पंथ निरपेक्ष माने धर्म से कोई मतलब नहीं है। अखंडता मतलब देश को क्या रखेंगे? एक बना के रखेंगे। देख रहे हैं कश्मीर में क्या हुआ है? हाँ, कश्मीर में खाली वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, इजराइल के प्रधानमंत्री का, खाली सड़क पे फोटो वोटो लगवा दीजिएगा, सब पगला जाएगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं रहे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है एक बार। प्रस्तावना की प्रमुख विशेषता, संविधान का स्रोत कौन है? जनता। कैसे पता? पहले ही लिखता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये देखो, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही नहीं करेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बस आपको क्या है समझने के लिए कि उसके बारे में क्या, संविधान का उद्देश्य घोषणा क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। किस देश से? प्रस्तावना की या संविधान की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है, मतलब हम समाज का ध्यान देंगे। पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। संविधान लागू होने की तिथि 26। प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? न्यायोचित नहीं है। इसके प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या हम प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं? प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। संशोधन कर सकते हैं? पहले तक ही संशोधन नहीं कर सकते हैं, अभी 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। संशोधन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। यहाँ एक चीज ध्यान से समझिएगा, प्रस्तावना में देखिए, सुनो ध्यान से। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का? यह क्वेश्चन पूछेगा। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सत्य। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का?
5 प्रकार का स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समानता, समानता 2 प्रकार की। किस चीज की क्षमता है? समानता। समानता कितने प्रकार की बताइए? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, समानता। प्रभु सत्ता का मतलब होता है संसद सर्वो सर्वा है। क्या है? संसद सर्वो सर्वा है। लेकिन अभी देखें सुप्रीम कोर्ट लहरा दिया संसद का, सुप्रीम कोर्ट परपरा दिया संसद का। तो वहाँ हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे धनखड़, श्री धनखड़ जी एकदम घुसिया गए, एकदम घुसिया गए यहाँ पे। तो फूफा के घुसियले से बारात थोड़े लौटती है, फूफा के घुसियाने से बारात लौटेगा। यहाँ राष्ट्रपति को तो घुसियाले से भारतीय संविधान में फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति है। नहीं समझे? इनका कहना है हम लोग जो पास कर देंगे वही सही है। हम जो वो राज्यसभा में, एक लोकसभा वाले ओम बिरला साहब बोलते तो समझो में आता। ये कौन वाले बोल रहे हैं? राज्यसभा में। नहीं समझ आ गया? चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाता है। देश चला रहा है लोकसभा और उड़ रहे हैं राज्यसभा। हाँ, और भी राज्यसभा के सदस्य नहीं है। राज्यसभा का सदस्य नहीं ना होता है। आगे बढ़े। बाकी ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, आप समझ सकते हैं ना इसे। जो मेन था हम याद करा दी। न्याय कितने प्रकार का? हे भगवान, समाजवादी माने नहीं समझ में आता है। समाज का ध्यान रखना है, अमीर गरीब, जिसके पास संपत्ति है जिसके पास नहीं है, सब में क्या करना है? संतुलन बना के रखना है। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, फिलोसफल वाला टाइप का। तो हम लोग मेन चैप्टर पे चलें। ये सब जानते हैं धर्म में। लोकतंत्र नहीं बुझाता आप लोग को? क्या होता है? चुनाव जहाँ होता है जनता के द्वारा होता है, उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देखिए प्रस्तावना में जो मेन मेन चीज हम याद करा देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, समानता बताइए कितने प्रकार का? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, न्याय। किसी को दिक्कत? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से आया? कहां से आया? फ्रांस से। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारे की भावना रखना। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प दिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करे। कितना अच्छा कश्मीर में राष्ट्र की एकता सुनिश्चित किया है और भाईचारा सुनिश्चित किया है। समझ आ गया? भाई को चारा बना के खा गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया वहां पे? तो आगे बढ़ जाए। अवसर की समानता। देखिए प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और केशवानंद भारती वाला मामला था, इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप रखा गया कि राज्य कैसा काम करेगा? कल्याणकारी। और जो ज्यादा से ज्यादा संख्या यानी बहुसंख्यकों का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। प्रस्तावना से जुड़े कुछ केस समझ जाते हैं जो बार बार पूछता है और हमेशा रुला देता है। कभी केशवानंद भारती, मिनोरमा बिल, ये सब पूछेगा। पहला कौन सा है? बेरूबारी। कौन सा है? बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना कहा कि कौन सी लेके चला है झुंझुना, हम इसको नहीं मानते, भगो। प्रस्तावना को रिजेक्ट किया गया था। प्रस्तावना रिजेक्ट हुआ था। बेरूबारी। प्रस्तावना रिजेक्ट हुआ था। प्रस्तावना रिजेक्ट हुआ। बेरूबारी। गोलकनाथ कौन सा देखते हैं? गोलकनाथ। कौन सा देखते हैं? गोलकनाथ में देखते हैं। किसी को दिक्कत? तो गोलकनाथ में क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा है। ले अभी क्या कह रहा है? नहीं है। अभी क्या बोल रहा है? अब वो तनी मनी आत्मा नहीं, मूल आत्मा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट, संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रस्तावना का। प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो किस में बोला था? गोलकनाथ। केशवानंद भारती में बोला था मूल ढांचा। क्या बोला था? मूल ढांचा। तो बताइए किस में प्रस्तावना को मान लिया? हाँ, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। बेरूबारी में क्या माना? गोलकनाथ में। केशवानंद भारती में अंग। केशवानंद भारती में क्या कहा? संविधान का क्या कहा?
प्रस्तावना को संविधान का क्या मान लिया? भाग मान। जैसे भाग मान लेंगे तो इसमें संशोधन हो सकता है, जैसे भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, संविधान का भाग मान लिया। क्या मान लिया? संविधान का भाग माना था। केशवानंद भारती, केशवानंद। अब देखिए कुछ लोग का कहना था कि इसे बाद में जोड़ा गया, प्रस्तावना को किस में जोड़ा गया? बाद में। तो 1995 में मामला आया। कौन सा मामला आएगा? LIC ऑफ इंडिया। कौन आ गया? LIC मामला। LIC मामला में कहा कि प्रस्तावना भले संविधान के बाहर जुड़ा हुआ है लेकिन वो उसका कैसा हिस्सा? आंतरिक। LIC में प्रस्तावना को क्या बोला? आंतरिक हिस्सा। बेरूबरी में, बेरूबरी में, गोलकनाथ में आत्मा, गोलकनाथ में केशवानंद भारती अंग, आंतरिक अंग माना। LIC आंतरिक अंग माना, आंतरिक अंग माना। रघुनाथ राव बनाम भारत संघ विवाद, रघुनाथ राव बराबर भारत संघ। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी आप प्रस्तावना के आधार पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। प्रस्तावना को शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना विधायिका शक्ति पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी होगी। संविधान में संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों को, मतलब जहां संविधान में कंफ्यूजन होने लगे वहां हेल्प कौन करेगा? प्रस्तावना। वहां कौन हेल्प करेगा? प्रस्तावना हेल्प करेगा। लेकिन प्रस्तावना जो है ये कभी भी शक्ति का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देती है। किसमें बोला था? रघुनाथ राव। किसमें बोला था? रघुनाथ राव। क्या प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है? शक्ति का स्रोत कौन है? संसद। क्या प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है? बताइए, भाग 3 मूल अधिकार शक्ति का स्रोत है कि नहीं है? हमें शक्ति देता है कहाँ जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट। अब आप बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का शक्ति देता है? क्या प्रस्तावना के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। प्रस्तावना के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। रघुनाथ राव मामला समझ में आ गया? दोबारा पूछे। न्याय कितने? स्वतंत्रता, समानता। किसमें इस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? शक्ति का स्रोत नहीं है। रघुनाथ राव आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। LIC आंतरिक हिस्सा LIC अभिन्न हिस्सा है। केशवानंद भाग, केशवानंद अभिन्न भाग है, अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न भाग या अभिन्न हिस्सा है संविधान का। अभिन्न, बस आगे इसका उसी से रिलेटेड कई सारे आए थे, सब उतना नहीं ध्यान देना है उस पर। मेन है कौन सा? केशवानंद वाला। प्रस्तावना से संबंधित विस्तार याद रहेंगे? हाँ। LIC में क्या बोला? क्या बोला था? आंतरिक हिस्सा। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे आप लोग टेस्ट। आप लोग टेस्ट बनाएंगे। पॉलिटी का बढ़ाना पड़ेगा टाइमिंग।